तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में, शनि वृषभ लग्न में जब विभिन्न भावों में स्थित हों तो अपनी महादशा में किस प्रकार का रिजल्ट आप लोगों को देते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसी भी जातक का अगर शनि 4th हाउस में वृषभ लग्न में हो तो महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम दिखाई पड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चार्ट में अगर 4th हाउस में शनि है तो सिंह राशि में ऐसा शनि स्थित होगा और ये इनके सूर्य की राशि यानी शत्रु राशि है वैसे शनि के लिए, लेकिन 4th हाउस का शनि है और यहाँ पर अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में है और आपका लग्नेश अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही ऐसा शनि आपको काफ़ी कुछ देगा अपनी महादशा के दौरान। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपको शनि की दशा आती कब है। शनि का 4th हाउस में स्थित होना और शनि की महादशा आना आपको आपकी फैमिली से मोस्टली अनसेटिस्फाइड रखेगा। फैमिली के साथ कोई ना कोई बात को लेकर मतभेद या कोई ना कोई बात को लेकर इश्यूज क्रिएट होते ही रहेंगे। हो सकता है जातक को अपनी माता से उतना सुख ना मिल रहा हो या माता के साथ उसका ओपिनियन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा चल रहा हो, बट जातक वास्तव में उन जिम्मेदारियों को भी लेगा जो वास्तव में उसको नहीं लेनी चाहिए या जो किसी और की जिम्मेदारियां बनती है आपकी फैमिली में। तो यहाँ पे जातक अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियां सब कुछ वो कवर कर रहा है अपने खुद के द्वारा, अपने खुद के प्रयासों के द्वारा वो फैमिली के सारे कार्यों को हैंडल कर रहा है। इसके बावजूद भी वो काफ़ी बार अनसेटिस्फाइड नजर आएगा। हो सकता है शनि की दशा के दौरान आपकी स्थिति उतनी अच्छी ना हो जब शनि की दशा स्टार्ट हो रही है, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप फैमिली वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे अपने करियर में भी। साथ साथ में 4th हाउस का शनि है तो घर वगैरह का निर्माण करना या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना, इन सब कार्यों पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। 4th हाउस का शनि है तो थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ की खुशियां कम ही दिखाता है। जहाँ तक हो सकता है कि सिंगल हैंडेडली वो सब कामों को कर रहा हो, अपने वर्क लाइफ और उसका जो डोमेस्टिक लाइफ है दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाकर अगर जातक चलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 4th हाउस का शनि है तो आपका अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, ऐसे में शनि आपको करियर में फुल सपोर्ट करेंगे। अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि की दशा के दौरान अक्सर आपका फैमिली के साथ कन्वर्सेशन हो सकता है, फैमिली के साथ हमेशा आपका लगाव या जुड़ाव रह सकता है, लेकिन ओपिनियन डिफरेंस की वजह से बार बार आपके अपने फैमिली के साथ मतभेद भी रहेंगे। अब अगर 4th हाउस का ही शनि है, ऐसे में जातक ज्यादातर फोकस करेगा अपने करियर पर, करियर के बजाय वो अपने कामों पर, घरेलू कार्यों पर भी बहुत ज्यादा फोकस करता नजर आएगा। तो यहाँ पे मेनली जो आपका एकदम फोकस रहने वाला है वो आपके घरेलू जीवन और आपके प्रोफेशन, इन दो जो कार्य हैं या दो जो एस्पेक्ट हैं उन पे ज्यादा फोकस रहने वाला है। अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की दशा आपको आती कब है, कौन से एज पीरियड में आती है। हालांकि इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। हो सकता है आपको शनि की दशा बहुत ही अर्ली एज में आ रही हो, बहुत ही लेटर एज में या फिर मिड एज में आ रही हो। अब देखिए, शनि की हम सबसे पहले अब दृष्टियों की बात करते हैं। तो शनि की जो सबसे पहले तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके पड़ेगी 6th हाउस पे। 6th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा शनि आपको कर्ज से दूर रखेगा। आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डेली लाइफ में बनती है उनके प्रति आपको शनि काफ़ी पंक्चुअल बनाएगा, करियर के प्रति काफ़ी पंक्चुअल बनाएगा। हो सकता है आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ आपके उतने अच्छे संबंध ना हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे अपने कार्यों को करने में, आप दूसरों को बहुत जल्दी हेल्प भी कर देंगे। शनि का 6th हाउस को देखा जाना, अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आ रही हो या मिड एज से थोड़ा पहले ऐसी दशा आ रही हो तो आपको शारीरिक रूप से उतना मजबूत शनि नहीं दिखाता। साथ साथ में करियर को लेकर या अपने खुद के कार्यों को लेकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ कठिनाइयाँ, वास्तविक रूप से जो कठिनाइयाँ हैं जीवन में आ सकती हैं, लेकिन जातक उनका बहुत डटकर भी सामना करेगा। अब यहाँ शनि की स्थिति है तो निश्चित ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी स्थिति, बहुत आपातकालीन स्थिति नहीं होनी चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का विवाद जिसमें आप उलझे हुए हों या कोई मुकदमा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर आपका डोमेस्टिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा खराब होगा, आपका मेंटल पीस काफ़ी डिस्टर्ब होगा शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा ऐसा शनि आपको आपके फैसलों के मामले में काफ़ी रिजिड बनाता है। जब आप एक बार फैसला ले लेते हैं आप अपना फैसला बदलते नहीं है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने का काम ऐसा शनि करेगा। शनि की दशा के दौरान आप अच्छी वेल्थ गेन कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली के या अपने सोसाइटी के जो रूल हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका पूरे तरीके से निर्वहन करेंगे। साथ साथ में
आप नए कुछ चेंजेस भी कर पाएंगे। ऐसे में शनि की दशा के दौरान आपको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल पे। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल अगर आप जीते हैं तो ऐसे में शनि की दशा में आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, और जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे। शनि की दशा के दौरान अक्सर आपको इधर उधर के ट्रेवल ज्यादा करने पड़ सकते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहना पड़ सकता है। शनि जब 6th हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में आप शत्रुओं के लिए हमेशा काल बनकर आएंगे। आपके सामने आपके कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है आपके बॉस या अपने कलीग्स के साथ भी कभी कभी आपके शत्रुतापूर्ण संबंध हो। अगर आपके 6th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो ऐसे में आपके बहुत बार करियर में बदलाव आते रहेंगे। आपका जैसे हो सकता है आपका वर्क प्लेस बदल रहा हो, आपको बार बार बॉस चेंज हो रहे हैं, तो आपको नया जो बॉस आता है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है, या फिर आपका करियर में भी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। शनि का 6th हाउस को देखा जाना, शनि सबसे पहले आपको कोशिश करेंगे कि आप डेली लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। आप लगभग हर काम को समय पर करने की कोशिश करें, हर काम आपका समय पर पूरा हो, आप हर काम की प्लानिंग समय पर करें। इसके अलावा 6th हाउस को शनि जब देख रहे हैं, ऐसे में आपके मुकदमों या आपके जो भी प्रकार के विवाद चल रहे हैं उनको निपटने में शनि आपकी सहायता करते हैं। कहीं ना कहीं शनि आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देके चलेंगे। इसके अलावा लाइफ में ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति है, या ऐसी स्थिति विपरीत परिस्थिति आपके सामने आ रही है जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे में शनि आपको मोटिवेशन देने का भी काम करते हैं। इसके बाद शनि देखेंगे आपके 10th हाउस को। 10th हाउस में इनकी खुद की ही राशि है, और क्योंकि शनि आपके चार्ट में 9th लॉर्ड भी हैं, ऐसे में शनि का 4th हाउस में होना और महादशा आना आपको आपके घर से दूर सेटल होने के लिए शनि प्रेरित कर सकते हैं। आपका जॉब ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप बार बार ट्रेवल कर रहे हो, जिसमें बार बार आपको प्रमोशन वगैरह के चांसेस नहीं मिल रहे, आपको एक स्टेबल स्थिति ही बार बार देखने को मिल रही है। तो शनि का ये थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट रह सकता है आप लोगों के लिए करियर के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो। बाकी शनि आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि अब क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आपको धीरे धीरे ही करियर में प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन जो करियर की जो स्टेबिलिटी है उसका आप आनंद ले पाएंगे। तो यहाँ पे जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे इनसिक्योरिटी या बहुत ज़्यादा चिंता आप में नहीं रहेगी। इसके अलावा आप अपने विचारों के द्वारा काफ़ी स्टेबल होंगे। अब अपने मेहनत करने के तौर तरीकों या अपने आइडियाज़ के माध्यम से काफ़ी स्टेबल नज़र आएंगे। साथ ही आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आपका माइंड काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। आपको जो निर्णय लेना है या जो कार्य प्लान करना है उसके लिए एक क्लियर थिंकिंग आपके माइंड में रहेगी। हो सकता है अगर आपका चंद्रमा पीड़ित हो तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद शनि देखते हैं आपके लगन को। लगन को शनि द्वारा देखा जाना काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और यहाँ पर शनि अब ये दिखाते हैं अगर शुक्र मजबूत है तो आपको एक बहुत ही समझदार व्यक्ति, एक बहुत ही शालीन व्यक्ति बनाते हैं, साथ ही बहुत हार्ड वर्किंग बनाते हैं। इसके अलावा वास्तव में आप दूसरे लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे। आपको कैरियर में मान सम्मान पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। साथ साथ में आप एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने को ही ज़्यादातर देखेंगे, लेकिन फिर भी आपके घरेलू जीवन में किसी प्रकार के सुखों की कमी नहीं होगी, भले ही हो सकता है आप अपने घर से दूर सेटल्ड हों। शनि का लगन को देखा जाना थोड़ा आलसी बना सकता है कभी कभी, हालांकि आपको काफ़ी ईमानदारी और बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी सोच शनि प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे आपको कौन से एज पीरियड में ये दशा आ रही है। जैसे हो सकता है आपको बहुत अर्ली एज में शनि की दशा आ रही है। अर्ली एज में शनि की दशा के आने पर आपका स्टडी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। आपको नई चीज़ों को सीखने, नई चीज़ों के बारे में विचार करने या मेमोरी से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। साथ साथ में हो सकता है कि आपका जो परिवार है कहीं दूसरी जगह सेटल हो गया हो, या आपका लालन पालन किसी और ने किया हो, परिवार के सदस्य आपको पूरा समय नहीं दे पाए, तो आपकी ठीक से केयर ना हुई हो और आपका स्टडी का जो रूटीन है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है इससे। इसके अलावा आपके मेंटल डेवलपमेंट, आपके फिजिकल डेवलपमेंट में कोई कमी रही हो, इस बात का भी ये संकेत करता है। इसके बाद हो सकता है किसी जातक को मिड एज में ऐसी दशा आ रही है। मिड एज में अगर ऐसी दशा आ रही है तो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने का काम यहाँ शनि करते हैं। इसके अलावा वास्तव में आप अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे शनि की दशा के दौरान। शनि की दशा एक ऐसी दशा होगी जो वास्तव में आपकी लाइफ में हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और आपको अपने जो मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा।
अब शनि की दशा अगर किसी को मिड एज में आती है, ऐसे में जातक उत्तरोत्तर प्रोग्रेस करेगा, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखे तो उसके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। बहुत जल्दी वो अपने करियर से और अन्य कार्यों से फ्रस्ट्रेट हो सकता है। अगर किसी जातक को बहुत ही लेटर एज में शनि की दशा आ रही हो, ऐसे में शनि की दशा आपको ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान दिलवाएगी, आपको करियर वाइज काफी स्टेबल करेगी, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को काफी स्टेबल करेगी। तो ये सभी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका शनि 4th हाउस में स्थित हो और शनि की महादशा आप लोगों को आ रही हो।